बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन, अगर मैं कहूं चंद लफ्ज़ों में तो मैं ये कहूँगा कि मज़ा नहीं आया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देख के। जो परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसे पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करते हुए नज़र आई, तो ना बैटिंग में उस तरह की परफॉर्मेंस नज़र आई और ना ही बॉलिंग में, अगर मैं कहूँ एट द लीस्ट, मैं अगर कहूँ कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस नज़र आई तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर फ्रॉम पाकिस्तान टीम। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों कंसिस्टेंट हैं पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर के ख़ास तौर पे। और उसमें पहली बात तो ये कि ये पिच जो थी, ये बल्कि है ये जो पिच, ये लाहौर वाली पिच से बहुत बेहतर दिखाई दे रही है और इसमें कोई इतनी कोई जिसको आप कहते हैं ना कि बहुत ही कोई ज़्यादा हैरान कुन हद तक कोई टर्न भी नहीं थी। पहले दिन तो बिल्कुल ही नहीं थी। मतलब स्पिनर्स को आसानी से खेला जा रहा था, आसानी से आप कोई बहुत मसला दिक्कत स्पिनर्स को खेलने में नहीं थी। उसके बाद दूसरे दिन भी इवन कोई इतना वो नहीं है कि आप उसको अवॉइड ना कर सके। मतलब अगर स्पिन थी भी तो वो मैनेजेबल थी, लेकिन पाकिस्तान ने 333 रन बना के, मेरे ख्याल में कम से कम पाकिस्तान अगर बेहतर खेलता तो पाकिस्तान इस मैच में 400 रन भी बना सकता था, ये मैं आपको बताऊं। और उसकी वजह यह कि पहले दिन पाकिस्तान ने 259 रन बनाए, जबकि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिला था और आपके लिए शान मसूद ने एक पैटर्न सेट किया था, उन्होंने बड़ी एग्रेसिव इनिंग खेली, 87 रन वो बना के गए। तो बाकियों को भी उसी तरह की क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी, लेकिन पाकिस्तान सुस्त खेला पहले दिन। और पाकिस्तान अगर पहले दिन 300 रन कर जाता तो पाकिस्तान 400 के करीब करीब आज के दिन पहुंच सकता था। ये तो एक गलती पहले दिन ही हमने की कि हमने सुस्त क्रिकेट खेली। उसके बाद आज जो है वो स्टार्ट अच्छा मिला दिन का। दोनों जो हमारे बल्लेबाज थे ओवरनाइट जो मौजूद थे क्रीज के ऊपर, सऊद शकील और आगा सलमान, दोनों ने अच्छा स्टार्ट किया और मैच को वो काफ़ी बेहतर अंदाज में आगे लेके जा रहे थे। लेकिन फिर पहले आगा सलमान जो है वो शिकार हो गए सिराज का, माफ़ कीजिएगा सिराज कह रहा हूँ, आगा सलमान जो है वो कशिफ महाराज का शिकार हो गए। और उसके बाद फिर हमारे सऊद शकील साहब जो हैं वो भी दागे मुफारकत दे गए, उनको भी जो है वो कशिफ महाराज ने ही आउट कर लिया। और बड़ा कनिंग बंदा है भाई, वो 7 विकेटें ली हैं उसने और ऐसी पिच के ऊपर लिए हैं कि जहां पे स्पिन को बहुत ज़्यादा मदद अभी नहीं मिल रही थी, वहां पर उसने अपनी वेरिएशन के जरिए, अपनी कनिंगनेस से, अपनी फील्ड प्लेसमेंट से, जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है भाई, उसको अप्रिशिएट करना बनता है। 7 विकेटें पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार, पाकिस्तान में भी पहली बार उसने 7 विकेटें ली और पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार 7 विकेटें उसने हासिल की है। पहले भी वो टीमों के खिलाफ 7-7 विकेटें एक मैच में हासिल कर चुका है, तो बहुत ज़बरदस्त उसका कमबैक हुआ है। पिछला मैच वो नहीं खेल पाया था और मुत्तू सामी ने पिछले मैच में 11 विकेटें ली थी, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उसको सिर्फ 4-6 ओवर दिए गए पूरे मैच में, यानी उसकी तरफ कप्तान ने पलटना भी गवारा नहीं किया मुत्तू सामी की तरफ। और पूरा का पूरा मैच इनको, पूरी की पूरी इनिंग्स ऑलमोस्ट जो है वो स्पिन बॉलिंग में इन्हीं को खिला दी। बाद में हार्मर को मौका दिया, लेकिन पूरी की पूरी ऑलमोस्ट इनिंग्स जो है वो इनको खिला दी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है उस बंदे ने। जवाब में देखिए सर, वही पाकिस्तान को जो कसर हो रही है, पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल मसला है वो ये कि हमने ऊपर नीचे विकेटें खोनी हैं। ये अब पहली बार नहीं हो रहा, ये एशिया कप से शुरू हुआ है। हमारी टीम को एक ख़ास किस्म की बीमारी लगी हुई है और बल्कि ट्राई नेशन सीरीज से स्टार्ट हुआ है। अब ये बीमारी लगी हुई है और ये मुस्तकिल टेस्ट में भी सराहियत कर गई है। ये ऐसा वायरस कोई आ गया टीम के अंदर। अभी आप देखिए कि पिछली 2 इनिंग्स में भी यही हुआ कि या तो ऊपर जो है वो पहले मैच में तो पहली इनिंग्स में तो 2 बार 3-3 विकेटें एक ही रन के ऊपर गिर गई। उसके बाद फिर दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान ने कोलैप्स किया, वो लोअर आपकी जो ऑर्डर था उसने कोलैप्स कर लिया। उसके बाद अब आप ये देखिए कि यार 315 पे ऑलमोस्ट 5 आपके आउट थे,
उसके बाद फिर 5 खिलाड़ी आपके 333 तक 18 रन बना के आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। मतलब मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके जो स्पिन बॉलर्स आते हैं वो भी कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई पेशेंस नहीं है, वो छक्के मारने के चक्कर में आउट हो रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी के पास तो और कुछ है ही नहीं। वो बेचारा जो है वो बॉलिंग में तो ज़रूर उसने कम बैक किया और अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आज भी उसने स्टार्ट का जो स्पेल था वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सलेंट स्पेल किया और विकेट भी पाकिस्तान को लेके दी। रिकल्टन की विकेट लेके दी जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहा था पिछले मैच में और पाकिस्तान के लिए दर्द सर बना हुआ था। वो रिकल्टन पाकिस्तान ने आज सस्ते में निपटा दिया। तो वो शाहीन शाह अफरीदी की वो एक्सलेंट बॉल की वजह से पाकिस्तान कर पाया। लेकिन बैटिंग में आप देखिए, बस गोडा नीचे लगा लो और जनाब छक्का लगा दो लपेटा मिड विकेट के ऊपर से। अच्छा, यही काम जो हमारे आसिफ अफरीदी आए, पहला चौका मारा, बड़ा खुश हुए यार, बड़ा जबरदस्त चौका मारा और 112 उसका हाईएस्ट है उसमें डोमेस्टिक में। डेब्यू कर रहा है, पहली बॉल पे चौका लगा दिया और वो भी सामने। और उसके बाद फिर वही शाहीन शाह अफरीदी वाला लपेटेगा चक्कर। मतलब मैं हैरान हूं कि नुमान अली दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है। भाई आपका इतना सीनियर प्लेयर जो है वो, खैर ये खुद भी काफी सीनियर है पाकिस्तान की तरफ से। ये जो सदी है, इस सदी में पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से सबसे उम्र रसीदा वो डेब्यू है। 38 ईयर्स और पता नहीं कितने 300 दिन हैं उसके, 300 प्लस, तो ऑलमोस्ट समझ लें कि 39 साल में उन्होंने डेब्यू किया है। लेकिन ये है कि वो साहब भी आउट हो गया और उसके बाद पाकिस्तान 333 पे ऑल आउट हो गया। आसानी से पाकिस्तान 370 380 बना सकता था, नहीं बनाए। तो समझे इतने 40 के मिनिमम 30 से 40 रन पाकिस्तान पीछे रह गया। अब पाकिस्तान ने स्टार्ट में उनसे विकेट ले ली। फिर जो आपके उनके कप्तान हैं, उनके तो मैं कहूंगा कि वो तो पागल है, समझ नहीं आ रही उसकी। अच्छा खासा वो रिदम में चल रहा था, उसने चौके छक्के भी लगाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद एक गैर जरूरी शॉट खेल के वो आउट हो गया, ओवर अग्रेशन शो किया उसने। साजिद खान को विकेट तोहफे में दी है, कोई बहुत ज्यादा साजिद खान की मूव नहीं हो रही थी, बॉल तोहफे में दी है, बस सिर्फ हाथ उसका थोड़ा टर्न हुआ है, उसमें बल्ले की ग्रिप टर्न हुई है और वो छक्का नहीं लगा सका और कैच हो गया साउद शकील के हाथों। तो पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका था, यहां पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया पाकिस्तान ने। और मेरे ख्याल में उसमें कुछ किरदार जो है वो आपके बॉलर का और विकेट कीपर दोनों का है। क्योंकि बॉलर को अपील तो करनी चाहिए थी ना यार, डिजोर्जी को सस्ते में आपने निपटा देना था, आसानी से आउट कर देना था। पैड पे बॉल लग रही है, विकेटों के सामने लग रही है और वो सोच रहे हैं कि शायद कैच कीजिए और कैच की अपील कर रहे हैं। तो भाई अगर कैच नहीं हुआ, कैच उसने नहीं दिया, तो आप कम से कम सोचोगे, आप उसके बावजूद रिव्यू ले लो, एलबीडब्ल्यू का रिव्यू ले लो। वो भाई प्लम एलबीडब्ल्यू आउट, आपने उसके ऊपर अपील ही नहीं की, ना बॉलर ने अपील की, ना उस हमारे जो रिजवान है उन्होंने कोई उसके ऊपर कोई अमल किया। तो पाकिस्तान ने वहां पे वो मौका जो है वो खोया और फिर 100 कितने तक, मतलब आई थिंक 150 के राउंड अबाउट तक पाकिस्तान के पास मौका ही नहीं आया दोबारा आउट करने का। और वो दोनों जो है, ट्रिस्टन स्टब्स तीसरे नंबर पे लाया गया, ये उनकी बेस्ट पोजीशन है, इसके ऊपर लाया गया। उसने शुरू में बहुत बॉलें रोकी, बहुत स्लो खेला, लेकिन भाई वो 60 ऑड रन पे इस वक्त नॉट आउट खड़ा हुआ है। और थैंक्स टू आफरीदी, आसिफ आफरीदी, जो उन्होंने 55 के ऊपर जो है वो डिजोर्सी को आउट कर दिया। वरना डिजोर्सी भी बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे थे। हमारे दोनों स्पिनर्स, जो दूसरे दो स्पिनर्स थे, उनको बड़े प्यार से वो मार रहे थे और 21 ओवर में कोई एक विकेट भी हमारे जो है वो मियां नोमान को नहीं मिली। साजिद तो चले वो एक ले गए, लेकिन नोमान मियां को आज कोई विकेट नहीं मिली। वहां पे आसिफ आफरीदी ने जो थोड़ी उम्मीद दिलाई है पाकिस्तान को, वो मैं समझता हूं कि वो जो उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं, उनका बड़ा अजीब सा नाम है, उनको जो है ना वो आउट किया, वो जीरो पे जो आउट किया है ना उनको,
इन द लास्ट पार्ट ऑफ द गेम। वहाँ पे थोड़ी उम्मीद पैदा हुई। एक तो ये लगा कि शायद विकेट जो है उसने अब थोड़ा टर्न करना शुरू किया है, क्योंकि आखिरी आधे पौने घंटे में कई बॉल्स ऐसी हुई हैं स्पिनर्स की कि जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि आप उम्मीद आपको हो सकती है कि यार अब ये विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए कुछ मददगार होना शुरू हो गया है और बॉल जो है वो टर्न करना शुरू हो गई। थोड़ा सा पिच ने अदरवाइज बिहेव करना शुरू कर दिया, तो उससे ये उम्मीद जागी है कि अब 4 विकेटें क्योंकि गिर गई हैं। दूसरी बात यह है कि एक बैट्समैन कम खेल रही है इस वक्त टीम साउथ अफ्रीका। उन्होंने मार्को यानसन को जो इन किया है इन प्लेस ऑफ मल्डर, तो वहां पे जो है वो एक बल्लेबाज मिस कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए चांस है कि पाकिस्तान की टीम अब तीसरे दिन आके पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो कुछ करें। आसिफ आफरीदी का डेब्यू था, उसने 2 विकेटें ली। 2 विकेटें वो पहले भी ले सकते थे, क्योंकि वो तीसरी विकेट भी अगर होती तो उनकी दूसरी विकेट ही होती। लेकिन पाकिस्तान के लिए मजीद अच्छा हो सकता था अगर पाकिस्तान वहां पर ये काम कर लेता। बहरहाल फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा कमबैक पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की वापसी जरूर हुई है इस टेस्ट मैच में। अब तीसरे दिन देखना होगा कि विकेट किस तरह से खेलती है पाकिस्तान के लिए, और अगर पाकिस्तान एक विकेट जल्दी लेने में कामयाब हो जाता है और वो भी अगर स्टब्स की विकेट है, तो उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा गेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर ऑलराउंडर्स आ जाएंगे, बॉलर्स आ जाएंगे। उनके लिए शायद इस पिच के ऊपर खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जाए। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स किस तरह से बॉल करते हैं। मुझे लगता है कि नोमान अली शायद अपनी पेस को उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाए। पिच थोड़ी स्लो थी और वो थोड़ा अपनी पेस को उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाए। अच्छी पेस के साथ टर्न हासिल की है आसिफ आफरीदी ने। ये एक आर्ट है कि तेज रफ्तारी के साथ अगर आप परचेस विकेट से हासिल करते हैं तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पास सेकंड लाइन ऑफ अटैक बाकी नहीं बचती। अगर आप एक गलत फैसला करते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो दूसरा फैसला ले सकें। वो वक्त आपके हाथों से निकल चुका होता है। सो वेल डन टू आसिफ आफरीदी। उनको मौका मिला, और दूसरी चीज़ अच्छी उसने की, उसने रन्स नहीं दिए। बड़ा ही जिसको आप कहते हैं ना कि बहुत नपी तुली उसने बॉलिंग की है और बेहतर बॉलिंग की है पाकिस्तान के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। दैट्स जी, देखते हैं। इस दौरान आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है जी। सुपर सिक्सेस के लिए यंगस्टर्स के ऊपर मबनी ये स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, जिसमें कप्तानी जो है वो अब्बास आफरीदी को दी गई है। इसका मतलब अब्बास आफरीदी जो है वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा उनके साथ जो है वो अब्दुल समद हैं, ख्वाजा नाफे को शामिल किया गया है, मास सदाकत आ गए हैं जी। इसके अलावा मोहम्मद शहजाद जो हैं इनको भी शामिल किया गया। साद मसूद वो जो लेग स्पिनर और साथ में बॉलिंग भी करते हैं वो भी होंगे, और शाहिद अजीज ऑलराउंडर। काफ़ी सारे ऑलराउंडर पाकिस्तान ने डाले हुए हैं जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तगड़ी टीम है। और इस बार भी इंडिया की टीम भी इसमें आएगी जी, और मज़ा आने वाला है। 7 से 9 नवंबर को ये 7, 8 और 9 नवंबर 3 दिन ये सुपर सिक्सेस खेला जाएगा हांगकांग में। आपको पता है ये हांगकांग सुपर सिक्सेस होता है, और इस बार काफ़ी तगड़े मैचेस होने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान की अच्छी टीम है जी, यंगस्टर्स को वहाँ पे भेजना चाहिए, और ये अच्छे लड़के हैं, सभी हिट भी करना जानते हैं। और पिछली बार तो आसिफ अली ने बड़े लंबे लंबे वहाँ पे छक्के लगाए थे। इस बार देखते हैं कि कौन परफॉर्म करता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।